पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्लास्टिक क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। हमने जाना कि प्लास्टिक पॉलीमर अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है और वो दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक बनता कैसे है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक कैसे बनता है, साथ ही प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। प्लास्टिक बनाने के लिए इसके लिक्विड को मोल्ड में डाला जाता है जिससे वो अलग अलग आकार ले लेता है। लेकिन हर प्रकार का प्लास्टिक समान रूप से नहीं बनता। कुछ प्रकार होते हैं जिनमें डाई डाल के उन्हें कलर कर दिया जाता है जिससे अलग अलग रंगों की वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। कुछ प्लास्टिक होते हैं जो अग्निरोधी होते हैं, जैसे कि मेलामाइन। उनसे किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार से बैकेलाइट होता है जो ऊष्मारोधी होता है, उसकी वजह से उससे बिजली के स्विच बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं वो अलग अलग उपयोग में आते हैं और इसलिए उनसे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मुख्य तरीका यही है कि उसे मोल्ड में डाला जाता है और जब वो कठोर हो जाता है तो वो अलग अलग आकार ले लेता है। प्लास्टिक जो है वो हल्के हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और टिकाऊ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये गुण है उनका टिकाऊ होने वाला, यही हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और यहीं पर आता है हमारा अगला सवाल कि प्लास्टिक अच्छा है या बुरा। तो प्लास्टिक जो है वो हमारे तो बहुत काम में आता है, क्योंकि आप देखेंगे कंप्यूटर, एरोप्लेन, फोन, सब कुछ प्लास्टिक से बना हुआ है। काम का बहुत है, लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। सभी तरह के प्लास्टिक बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और उनके बिना हम जीवन की इस समय तो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग सब कुछ अभी प्लास्टिक से ही बन रहा है। तो हम इस सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं इस प्रकार से, ये कौन सा प्लास्टिक पुनः चक्रित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो प्लास्टिक जो पुनः चक्रित हो सकते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सारे प्लास्टिक पुनः चक्रित या रिसाइकल नहीं किए जा सकते। अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक की, तो जी हाँ, इसको हम पुनःचक्रित कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं। अब यहाँ रिसाइकिल से हमारा क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास एक वाटर बॉटल है, पानी की बोतल है जिसमें आपने पानी पिया। अब इस पानी की बोतल को जब आप फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के बाद में, तो इसको छोटे 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 टुकड़ों में काट दिया जाता है, बहुत बारीक कर दिया जाता है और फिर उसको पिघला करके उससे दूसरी वस्तुएं, या तो सामान बोतल बना लो या कोई भी और वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और दोबारा उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसे रिसाइकल करने के बाद। लेकिन अगर ये प्लास्टिक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दोबारा, तो ये कचरे में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक बहुत टिकाऊ होता है और ये हमारी पृथ्वी पर बहुत बहुत समय तक रह सकता है। और यही हमारी अगली समस्या है जो हमें प्लास्टिक से होती है। तो जो प्लास्टिक जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता वो कचरे में चला जाता है और वो आगे चल के हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, हमारे आसपास के जीव जंतुओं को, हमारे जल स्रोतों को खराब करता है। तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसमें आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसा कि हमने बात की, प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आपने सुना ही होगा कि समुद्रों में, हमारे आसपास प्लास्टिक का कचरा बहुत बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना एक सही उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास लगभग सभी वस्तुओं में प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें बहुत समस्या आएगी अगर हम चाहें कि प्लास्टिक को हम हमेशा के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ ही दें। तो इसके लिए कोई और उपाय ढूंढना होगा जिससे प्लास्टिक का हम इस्तेमाल भी कर सकें और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। तो इसके लिए हमें ही आगे आना होगा और हमें ही इस पर काम करना होगा, ये निश्चित करने के लिए कि प्लास्टिक भविष्य में हमें नुकसान पहुंचाएगा या हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसके लिए आप 3R का नियम याद रख सकते हैं। पहला है रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम करना। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी कि जो एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला प्लास्टिक होता है, जिसे एक बार इस्तेमाल करके आप फेंक देते हैं, उसका प्रयोग कम से कम करें, रिड्यूस। अगला है रीयूज़, यानी कि दोबारा इस्तेमाल करना। तो सभी प्रकार के प्लास्टिक का पुनः प्रयोग, दोबारा प्रयोग करें। तीसरा है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण। तो थर्मोप्लास्टिक जिसका पुनः चक्रण संभव है उसका पुनः चक्रण किया जाए। हम जानते हैं कि प्लास्टिक की खोज के बाद से अब तक प्लास्टिक ने हमारी दुनिया को बहुत बहुत बदला है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी।
भविष्य में ये किस प्रकार से हमारी दुनिया को बदलेगा या हमें प्रभावित करेगा, क्या वो अच्छा होगा या बुरा, ये अब हमारे हाथों में है। तो प्लास्टिक इस्तेमाल करें, लेकिन सजगता से और जिम्मेदारी से।